मुझ भयासुर की ये भयानक दुर्दशा हुई। तू मेरे शरीर से ही जन्मा है और मुझे ही धमका रहा है। कौन हो तुम लोग? अरे मूर्खों, पहले ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र का मित्र धन कुबेर हूँ। तुम मेरे पुत्र इंद्र के मित्र हो, परंतु तुम्हारी ये दशा किसने की? मैं इस धन कुबेर के भयानक भय से जन्मा असुर राज भयासुर हूँ। एक शक्तिशाली असुर होते हुए भी तुमने दुष्ट इंद्र के मित्र कायर कुबेर को समाप्त क्यों नहीं कर दिया? असुर जाति में पुत्र पिता को दंडित तो करता है, परंतु समाप्त नहीं करता। पुत्र? पिता? कौन किसका पुत्र? ये मेरे पिता हैं। मैं इनके भय से जन्मा हूँ, परंतु अब मैं सारे संसार को भयभीत कर दूंगा। भयभीत कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। भयानक असुरराज भयासुर, तुम में भयानक और अपार शक्तियां छुपी हैं, क्योंकि तुम शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की क्रोध दृष्टि से जन्मे हो। भयासुर, तुम श्री गणेश के चमत्कारी अंकुश के प्रहार से भी जीवित बच गए, इसीलिए उन्हीं की आराधना करके तुम चमत्कारी शक्तियों का वरदान प्राप्त कर सकते हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श उचित है। तुम शीघ्र ही परम देव श्री महागणेश की प्रार्थना आरंभ करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं, एक असुर श्री महागणेश की आराधना नहीं कर सकता। तुम भी तो आजकल महागणेश की आराधना कर रही हो दीदी। अदिति, मेरी तुलना एक असुर से ना करो। मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, ये तुम 7 जन्मों में भी नहीं समझ सकती। भयासुर, हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्यों, असुरों और राक्षसों के हित का चिंतन करना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए तुम इसी समय इसी आश्रम में बैठकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दो। श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें तीनों लोकों पर विजय का वरदान प्राप्त होगा। आपको देखते ही मेरे मन में स्नेह और आदर की लहरें उठ रही थी। आप मेरे गुरु, अब मैं आपकी आज्ञा मानकर इस आश्रम में श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करता हूँ। जय श्री महागणेश, जय दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मूर्ख असुर, मैं दैत्य माता अदिति हूँ। इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में ना आ। मेरी बात मान। मैं दैत्य माता की बात क्यों मानूं? मैं तो असुर हूँ, आपकी बात दैत्य मानेंगे। मूर्ख, इस संसार में जन्म लेने वाला हर दैत्य, दानव, राक्षस और असुर मेरा पुत्र है, मेरा। सुनो, ये तुम्हारी पत्नी है। जी। मूर्खता में अपना समय व्यर्थ न करो भयासुर। तुम्हारी महागणेश आराधना में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु उन पर ध्यान न देते हुए तुम अपनी आराधना में तब तक लीन रहना जब तक कि तुम्हें वरदान न प्राप्त हो। जो आज्ञा दैत्य गुरु, जो आज्ञा। धन कुबेर, स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र को यह बता देना कि श्री महागणेश से वरदान प्राप्त करके भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करने वाला है। इससे पहले इंद्र स्वर्ग छोड़कर निकल जाए। ऐसा अनर्थ ना करें दैत्य गुरु, मेरे इंद्र को स्वर्ग से वंचित ना करें। भविष्य में जो होने वाला है उसे शिव कृपा से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। देवी अदिति, भयानक भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ही धन कुबेर के शरीर से जन्मा है। अपनी शपथ को भूलकर आप भयानक पाप कर रही हैं दैत्य माता। देवी अदिति, श्री महागणेश की कृपा उनकी आराधना करने वालों पर अवश्य होती है। आप भी अपने आराध्य श्री महागणेश की आराधना करें। हो सकता है कि वे आपके पुत्र की सुरक्षा का कोई उपाय आपको बता दें। ओम नमः शिवाय।
ओम श्री महागणेशाय नमः। 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 ओम अरे मूर्ख! श्री महागणेश दैत्यों और असुरों के शत्रु हैं। दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तुम्हें भ्रमित किया है। मेरी बात मानो और परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना सहित प्रार्थना प्रारंभ करो। वो मेरे पितामह हैं। मैं उनसे तुम्हें मुंह मांगा वरदान दिलवाऊंगी। हाँ, मुंह मांगा वरदान दिलवाऊंगी। मैं वही करूंगा जो मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने करने को कहा है। यदि तुमने श्री महागणेश की आराधना में बाधा डाली तो तुम्हारे लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे परिणाम का भय दिखाता है? ओम श्री महागणेशाय। मैं तुझे महागणेश की आराधना नहीं करने दूंगी। नमः। उठ यहाँ से, उठ! स्वामी, हमारे इस पवित्र आश्रम में एक असुर की आराधना का क्या परिणाम होगा? आराधना से तो सुमंगल ही होता है देवी। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखें देवी। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्ति श्री गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेश। गंग 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 गंग। श्री महागणेश की आराधना में एक असुर का स्वर। नारद, इसका रहस्य तो खोजना ही होगा। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण, ये तो देवी अदिति का आश्रम है। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री किंतु महागणेशाय। यहाँ एक असुर का क्या काम? ये तारक पुत्रों के त्रिपुरों से यहाँ कैसे पहुंच गए? नारायण नारायण श्री महागणेश, कैसी लीला है आपकी। किसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं आप, ये कोई नहीं समझ पाता। आपकी इस लीला को देखकर तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, चकरा गई है। नारायण, इस भ्रमित बुद्धि के चक्कर से बाहर निकलना होगा। श्री महागणेश की इस लीला को श्री गणेश से अधिक और कौन जान सकता है? नारायण नारायण। अब इस मूर्ख को मैं कैसे समझाऊं कि श्री महागणेश की आराधना करके इसको तनिक भी लाभ नहीं होगा। किंतु मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। शिव भक्ति का पाखंड करने वाले शुक्राचार्य ने सबको भ्रमित कर दिया है, सबको। समाधि टूटी है तब से आप इसी तरह मौन रहकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कान का रहस्य? माता, आप बार बार पिताश्री से प्रश्न पूछकर उन्हें कष्ट क्यों देती हैं? आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। अपनी इच्छा से सब कुछ जान सकती हैं। ध्यान लगाकर देखिए, पिताश्री की मुस्कान का रहस्य आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। अपनी माता को ध्यान लगाने का कष्ट क्यों देते हो पुत्र गणेश? हमारी मुस्कान का कारण तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम ही बता दो ना अपनी माता को। पिताश्री, अविनय के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके मुस्कान के संबंध में मैं पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अवश्य गजानन। पिताश्री, आपने ध्यान में लीन रहकर कैलाश में घटी उस घटना को तो अवश्य ही देखा होगा
जिसमें दुष्ट कुबेर ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और उसके भय से भयासुर का जन्म हुआ। मैंने ध्यान में वो घटना देखी थी। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपकी इच्छा मात्र से वह दुर्घटना रुक सकती थी। जब अपनी माता के साथ तुम स्वयं हो तो हमें चिंता करने और रोकने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुमने जो उचित समझा वही किया। परंतु पिताश्री, मंगल मूर्ति इंद्र के मित्र कुबेर के भयभीत शरीर से भयानक भयासुर का प्रकट होना पूर्व निश्चित था। अब तुम मुझसे कुछ पूछो। इससे पहले हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुझसे कठिन प्रश्न नहीं पूछिएगा पिताश्री। यदि मेरी आयु के अनुसार आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। किसकी आयु, तुम्हारी अथवा तुम्हारी आत्मा की? गजानन, मैं तुम्हारे शरीर की आयु को जानता हूँ और तुम्हारी आत्मा की आयु को भी जानता हूँ। शरीर को प्रभावित आत्मा ही करती है, इसलिए आत्मा की आयु अधिक मानी जाती है। तुम भी तो अपनी आत्मा की आयु को जानते हो, फिर तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? मैं कुछ कहाँ रहा हूँ पिताश्री। मैं तो केवल आपका प्रश्न सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ये बताओ गजानन कि तुमने कुबेर और भयासुर को जीवित क्यों छोड़ दिया था? कुबेर की दुष्टता क्या जीवित छोड़ने योग्य थी? मैं आपके इस कथन का समर्थन करता हूँ पिताश्री कि दुष्ट कुबेर की दुष्टता अंत के ही योग्य थी। परंतु कहते कहते रुक क्यों गए गजानन? माता, इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। अब मुझे अपने प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि पिताश्री ने परम देव श्री महागणेश की इच्छा के कारण उस दुर्घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया। नारायण नारायण, सांब सदा शिव की जय हो। प्रणाम गौरी पुत्र, प्रणाम माता पार्वती। भोलेनाथ, मैं जिस दुविधा को लेकर कैलाश आया था उसका समाधान तो बिना पूछे ही हो गया। देवर्षि, आपके कथन से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपकी दुविधा का समाधान भले ही हो गया, परंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। नारायण नारायण भोलेनाथ, आपका आभास सत्य है। अभी भी एक प्रश्न मेरे मन में शेष है। आप यही पूछना चाहते हैं न देवर्षि कि दैत्य माता दिति देवी अदिति के आश्रम में कैसे पहुंच गई? हाँ गौरी पुत्र श्री गणेश, वे तो तारक पुत्रों के त्रिपुरों में निवास कर रही थी, फिर वे अचानक देवी अदिति के आश्रम में कैसे पहुंच गई? आपके इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल चुका है देवर्षि। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही होता है। तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया है कुबेर। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप मेरा विश्वास करें देवराज, मैंने अपनी इच्छा से भयानक भयासुर को प्रकट नहीं किया। तुम्हारी मूर्खता के कारण देवी पार्वती क्रोधित हो गईं। तुम्हारी मूर्खता के कारण भयासुर का जन्म हुआ है। अब वो श्री महागणेश की आराधना करने लगा है। तुमने मित्र की पीठ में खंजर भोंका है कुबेर। तुम्हारे ही कारण आज स्वर्ग पर संकट उत्पन्न हुआ है, किंतु हम हर संकट से जूझना जानते हैं। यदि भलाई चाहते हो तो जैसे आए थे वैसे स्वर्ग से लौट जाओ। आज के बाद हम आपका मुख भी नहीं देखना चाहते। मेरी बात तो सुनो मित्र, तुम जैसा विश्वासघाती मित्रता तो दूर, समीप खड़े होने के भी योग्य नहीं है। चले जाओ यहाँ से। आप अन्यथा समझ रहे हैं देवराज। तो अन्यथा ही सुन लो। माता पार्वती के क्रोध और श्री महागणेश के प्रहार से तो तुम बच निकले, परंतु मेरी क्रोधाग्नि क्षण मात्र में तुम्हें भस्म कर देगी। विश्वासघाती कुबेर, स्वयं अदृश्य होकर तुमने अपना जीवन तो बचा लिया। अब मैं तुम्हारे भय से जन्मे भयासुर को दंडित करने जा रहा हूं। इस मूर्ख राज की मूर्खता को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। श्री महागणेश की आराधना करके इसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, परंतु मैं कुछ करूंगी तो ये उत्तेजित हो जाएगा। कोई और उपाय सोचना ही पड़ेगा।
अब उपाय सोचने की आवश्यकता नहीं है दैत्य माता। इस दुष्ट भयासुर का काल देवराजेंद्र इसके समीप आ चुका है। तेरा इतना साहस कायर भीरू इंद्र कि तू दैत्य माता के समीप आने का दुस्साहस कर सके? लौट जा यहाँ से। मैं यहाँ रहने नहीं आया दैत्य माता। इस दुष्ट को दंडित करके मैं स्वर्ग लौट जाऊंगा। देख अपनी मूर्खता का परिणाम। अब मेरा क्रोध तुझे दंडित किए बिना नहीं छोड़ेगा। दैत्य माता क्यों मुझसे बैर करती हो? ये तो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश की आराधना कर रहा है। इसे रोक कर तो मैं तुम्हें प्रसन्न ही करूंगा। स्वार्थी इंद्र, तू क्या मुझे मूर्खा समझता है? आज ये भले ही दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में आकर श्री महागणेश की आराधना कर रहा है, परंतु कल ये मेरी आज्ञा का सम्मान अवश्य करेगा। चला जा यहाँ से, अन्यथा मेरी दैत्य शक्तियाँ तुझे भस्म कर डालेंगी। तुम मेरी माता की बहन हो, इसलिए मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता। बार बार मुझे क्रोधित करने का प्रयास ना करो। तुझ जैसे कायर और भीरू का क्रोध मैं भली भांति जानती हूँ। जिन देवताओं का तू राजा है वो तक तेरा सम्मान नहीं करते। तुझे स्वार्थी और अवसरवादी कहते हैं। तूने मेरी दैत्य शक्तियों को ललकारा है, अब देख उसका परिणाम। दैत्य माता समझने का प्रयास करें। दुष्ट, कायर, भीरू इंद्र, आज तो तू मेरे प्रहारों से बच गया, परंतु मैं तुझे बार बार क्षमा नहीं करूंगी। यदि तूने अपनी दुष्टता पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं तेरे लिए काल से भी विकराल बन जाऊंगी।